नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों एनएमएमएस एग्जाम के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों ये पेपर आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को याद करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि इसके जो 35 क्वेश्चन है वो साइंस के यानी कि दोस्तों विज्ञान विषय के कर लेते हैं। अब हम करने वाले हैं दोस्तों एसएसटी के यानी कि आपको सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के पेपर बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे एसएसटी के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो रहे हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है, 59 से 56 से, है ना। तो देखिएगा 55 तक क्या है अपने मैथ्स के क्वेश्चन है। तो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 20। तो मैथ्स के यानी गणित विषय का जो सब्जेक्ट है इसके क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो है गणित का पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास में एसएसटी के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैविक खेती किसे कहते हैं। देखो क्वेश्चन बन रहा है कि जैविक खेती किसे कहा जाता है दोस्तों। जैविक खेती क्या होती है दोस्तों। जैविक खेती का मतलब है इसे किसे कहते हैं। ये क्या होता है कि जैविक मतलब देखो ये जो है वो प्राकृतिक होती है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होती है, नेचुरल होती है। नेचुरल विधि के साथ में क्या होती है, जैविक खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। यानी कि जो बारिश होता है ना, बारिश का पानी भी जैविक यानी कि क्या है, एक प्राकृतिक रूप से है। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि फव्वारे लगा दिए गए, पानी की व्यवस्था हो जाती है, सिंचाई हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाती है, अभी जो वर्तमान में है वो अलग अलग कृषि होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। कृषि किस प्रकार की क्रिया। देखो कृषि दोस्तों क्या है, एक प्राथमिक क्रिया, ठीक है। कृषि हमेशा ध्यान रखना है, ये सवाल बनता है अक्सर कि कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। एक प्राइमरी दोस्तों है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना प्राथमिक क्रिया हो जाएगी। अब इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपको एनएमएमएस का ऑनलाइन टेस्ट देना है, पेपर डाउनलोड करने हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो गूगल पर सर्च करें studymandir.com। क्या सर्च करना है, studymandir.com गूगल पर सर्च करना है, जिसका लिंक किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाएगी। साथ ही में आप फ्री में ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैथ का, साइंस का, मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस का। तो इसका लिंक किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में स्टडी मंदिर पर विजिट करें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आप भी कमेंट में अपना आंसर बताइए जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। संसाधनों के प्रयोग में संतुलन बने रखने तथा उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित करना, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से प्रयोग करना। ऐसा नहीं कि एक साथ में सारे आपने संसाधन को समाप्त कर दिया। तो संसाधनों को उनके लिए भविष्य के लिए क्या करना, सुरक्षित करना। ये क्या कहलाता है, ये कैसा विकास कहलाता है दोस्तों, ये एक सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, सतत विकास यानी कि निरंतर विकास कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कपड़ा उद्योग में किस प्राकृतिक रेशे का प्रयोग होता है। देखो कपड़े का उद्योग होता है ना, कपड़े का जो इंडस्ट्री होती है उसमें कौन से प्राकृतिक रेशे का प्रयोग होता है। तो उसमें दोस्तों ध्यान रखना ये सारे, देखो ऊनी वस्त्र भी हो सकते हैं, रेशम वस्त्र भी होते हैं, लिनन भी होता है ना, ये सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों अपना उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड में है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप राजस्थान के, देखो राजस्थान में क्वेश्चन बन सकता है कि केवला देव कहाँ है। तो केवला देव कहाँ है, राजस्थान में, कहाँ पर है, भरतपुर में। तो बहुत सारे उद्यान है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटनी। देखो ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो वह है भूमध्य रेखा। कौन सा, भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इक्वेटर जिसे कहते हैं। किस राज्य की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती दोस्तों। हरियाणा के साथ में किस राज्य की सीमा नहीं लगती, राजस्थान की तो लगती है, ये तो फिक्स है, राजस्थान का हो गया, ठीक है। और पंजाब, देखो पंजाब की भी लगती है, सही है। तीसरी बात, आपको इंडिया का मैप याद होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश की सीमा हरियाणा से नहीं लगती, यानी कि हिमाचल प्रदेश की लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब की लगती है। यहाँ पर जो एमपी की जो है सीमा जो है वो हरियाणा से नहीं लगती है। विश्व पर्यावरण दिवस कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम बना हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, जल्दी बताना। करेक्ट आंसर आने वाला क्वेश्चन के सामने
हम डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में बनेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते दोस्तों? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? ये अपना अफ्रीका के अंदर स्थित है। ठीक है, अफ्रीका में क्या है? सहारा मरुस्थल स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप क्या कहलाते हैं? यानी कि अरब सागर में जो भारतीय द्वीप है वह क्या कहलाता है? देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर विद्यार्थी कुछ पूछेंगे कि एशिया का, देखो यानी कि जो महाद्वीप है, एशिया का जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एंड सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा है, सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा। ठीक है, इसी ध्यान रखना। अब देखो, अरब सागर में स्थित महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप क्या कहलाते हैं? तो अरब सागर में जो भारतीय महाद्वीप है वह क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का राइट आंसर। इलाहाबाद का नया, देखो इलाहाबाद का नया नाम क्या है? इलाहाबाद को भी नया क्या नाम दिया गया? इसे बोले, इससे क्या कहा गया? इसे प्रयागराज किया। ठीक है दोस्तों, प्रयागराज का राइट आंसर है। पहले इसका इलाहाबाद कहते थे, अभी प्रयागराज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिस्को का पूरा नाम, देखो TISCO का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछी गई है, तो फुल फॉर्म देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कंपनी है दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है उनसे मैं पूछूंगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो है स्थापना कब हुई थी? कौन विद्यार्थी ऐसा है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता सकता है? क्योंकि इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऐसी क्लास ली थी उसमें डिस्कस किया था, तो कितने विद्यार्थी इंटेलिजेंट है पता चल जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूची 8 है ना, अनुसूची 8 के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 22 भाषा। किन दोस्तों, कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को क्या है? वरीयता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखना। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चयनित? देखो यहाँ पूछा है कि राज्यसभा, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछता कि लोकसभा, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना हुआ दोस्तों? लोकसभा का होता है 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का होता है 5 साल का, और राज्यसभा का जो है वो 6 वर्ष का होता है। उपभोक्ता, देखो उपभोक्ता कौन होते हैं भाई? उपभोक्ता कौन होते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक है कोई दुकानदार, ठीक है, और एक दुकानदार है जो अपनी दुकान चलाता है, और हम क्या होते हैं? जो आप सामान खरीदते हैं वह कहलाते हैं ग्राहक। अब जो ग्राहक होते हैं वही तो उपभोक्ता होते हैं। यानी ग्राहक क्या करेंगे? दुकानदार से सामान खरीदेंगे और उसका उपभोग करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो यही होगा। वे लोग जो वस्तुएं अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से कब लागू हुआ? 2005 कब से लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था? मैंने पहले बताया था, ये कब लागू किया दोस्तों? ये लागू किया 2006 के। ठीक है, 2006 को। संविधान बनने में कितना समय लगेगा? कॉमन प्रश्न है, दूसरी क्लास वाला विद्यार्थी बता सकता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष लगे थे, 11 माह लगा था, 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए दोस्तों ना तो ये देखो, ये अभी कौन है? अभी इन चारों में से कोई नहीं, क्योंकि ये पिछले साल 2019 का पेपर है। ठीक है, अभी कौन है दोस्तों? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू क्या है? वर्तमान में राष्ट्रपति है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू क्या है दोस्तों? अभी वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति है भारत की। ठीक है, श्रीमती, तो ध्यान रखना। और अगर बात करें उपराष्ट्रपति पर, तो उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, यानी कि दोस्तों श्रीमान जगदीप धनखड़ क्या हो जाएंगे दोस्तों? अब जगदीप धनखड़ जो क्या है? उपराष्ट्रपति है। ध्यान रखना, जगदीप धनखड़ क्या है? उपराष्ट्रपति है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। सार्वजनिक उपभोक्ता कौन है दोस्तों? सार्वजनिक उपभोक्ता के बारे में क्वेश्चन बना है। सार्वजनिक उपभोक्ता है कौन है? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। वन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में कौन कौन होता है? देखो संसद है ना, संसद में देखो एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। व्याख्यात्मक समूहों को हाशिए पर रखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है, जो ने मार्गनाइज रखा था, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे है वो यहाँ पर कैसे रखा जा सकता है? करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो ये क्या दोस्तों? सरकारी लाभ के कारण रख सकते हैं और कम बहुमत के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। टीवी पर
क्वेश्चन बना है दोस्तों, टीवी या रेडियो कार्यक्रम में जो व्यापक रूप से प्रेषित होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? टीवी पर या रेडियो पर उन्हें क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं प्रसारण होता है। क्या होता है? प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। किसी विशेष नाम या संकेत के साथ उत्पादक पर मोहर लगाना क्या कहलाता है? मोहर लगाना किसी विशेष नाम या संकेत पर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे दोस्तों ब्रांड। ब्रांड बनती है ना, अपनी वैल्यू बनती है, किसी का नाम होता है, लोगो वगैरह होता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। वेद कितने दोस्तों? वेद 4 है, जिनमें सबसे प्राचीन सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया? मनसबदारी प्रथा को शुरू किया दोस्तों अकबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कितनी बार सवाल बना हुआ है। पानीपत का जो पहला वार हुआ था वह कब हुआ था? पानीपत की फर्स्ट लड़ाई कब हुई दोस्तों? जल्दी बताइए, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? तो कब हुई दोस्तों? पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था वह होता 1526 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यानी कि दोस्तों जो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, किन के मध्य हुआ था? तो ये ब्रिटिश और यानी कि बंगाल का नवाब था उनके मध्य हुआ था, है ना। चलिए, रूलेट एक्ट देखो, ये क्वेश्चन बना है रूलेट एक्ट। ठीक है, भारत में कब लागू हुआ? 1919 में। ठीक है, 1999 यानी कि 13 अप्रैल 1999। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में यानी कि दोस्तों क्या आए थे? ब्रिटिश काल में बनकर आए थे। कौन है बनकर आए थे? ब्रिटिश काल में पूछा गया सवाल है, तो ये देखो व्यापारी बनकर आए थे। यानी कि जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश अंग्रेज, वो भारत में व्यापारी बनकर आए थे और अपना जो कारोबार है वो भारत में चलाने लगे। औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा पेश किया गया? तो किसके द्वारा पेश किया गया था? भारत का फर्स्ट मानचित्र जो मैप था वो क्या दोस्तों? जेम्स रेनल के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा प्रसिद्ध नारा, ये काफ़ी फेमस नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और एक तुक्का, मतलब तुक्का अगर आपको कुछ भी प्रश्न में आता नहीं हो तो जो सबसे बड़ी लाइन होती है ना, जो सबसे बड़ी लाइन है उसको आंसर कर दो। अब इन तीनों ऑप्शन में सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? ये वाली, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन तुक्के के अनुसार काम नहीं लेना है, हमें अपने दिमाग का यूज़ करना है, यानी हमें अपनी पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा लगाया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? मुगल की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई दोस्तों बाबर के द्वारा। ऑप्शन 2। फिर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसने लिखा दोस्तों? पंचतंत्र की स्थापना, सॉरी, इसके जो रचना है वो किसने की दोस्तों? पंचतंत्र की रचिता कौन है? रचना किसके द्वारा की दोस्तों? ये की दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम बिहार में चंपारण किसान आंदोलन ने किस खेती का विरोध किया था? चंपारण किसान आंदोलन हुआ था, जितने भी पैसा मटर आंदोलन उनको याद करना। किस खेती, कौन सी खेती थी? तो दोस्तों ये जो है इंडिगो यानी कि नील की खेती दोस्तों। ठीक है, इंडिगो जिसे कहते हैं नील। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या था? कुछ कर वगैरह जो वसूल करते थे अंग्रेज लोग, तो उसके बारे में, वो जो कर की जो दर थी, जो ब्याज, सॉरी टैक्स लेते ना, टैक्स की जो यानी कि जो है रेट थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत ये था। तो इस प्रकार से हमने जो है आज की क्लास में दोस्तों साइंस एसएसटी के जो क्वेश्चंस किए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि ऐसे जो पेपर है आपको सबसे पहले मिल सके एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम डेली करते ही हैं। तो उस लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे।